तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है कि बिहार की जनता परिवर्तन करने जा रही है, इसलिए उन्होंने एक वोट इंडिया गठबंधन को दिया है। बात करते हैं ना, तो तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनने जा रहे हैं। 99.99% उनके चांसेस है। बिहार में जब 60% से ज्यादा का वोटिंग हुई है, लालू यादव की सरकार बनी है। बिहार में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ नितिन जी। नहीं चल पा रहे हैं, खटिया पर लेटा करके उनको लेके जा रहे हैं, वोट दिलवा रहे हैं। बिहार चुनाव का युद्ध अब समाप्त हो चुका है और अब विजेता की घोषणा करने की बारी आई है। कौन होगा विजेता? 14 तारीख को जब इसकी घोषणा होगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और सिंहासन किसके हाथ में जाएगा, किसके हाथ जीत का ताज लगेगा। समझते हैं हमारे साथ पत्रकार साथी जो लगातार बिहार कवर कर रहे हैं और बिहार का माहौल जानने, बिहार में सरकार किसकी बनने। समझते हैं हमारे जी पहले तो मौजूद हैं अनूप जी। अनूप जी, क्या लगता है बिहार का आज वोटिंग का दिन आखिरी था और ख़त्म हो गया, आपको क्या लगता है बिहार में परिवर्तन होगा या फिर से एनडीए गठबंधन या फिर मोदी मैजिक काम आएगा? नितिन जी, आज की जो वोटिंग थी वो कोई आंधी या तूफान नहीं बल्कि बवंडर की तरह वोटिंग हुई है। जिस तरीके से बिहार में अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से वहां की जनता जा करके वोट कर रही है, आप देखेंगे पूरा इतिहास रच दिया है। अभी तक इतना वोटिंग कभी हुआ ही नहीं है। आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। लालू यादव के समय में आप चले जाइए, क्या कभी 70% के वो ऊपर कभी वोटिंग हुई थी? नहीं हुई। 3 बजे का मैं आपको बात बता रहा हूँ। 3 बजे कितनी वोट हुई थी? 60% के ऊपर 3 बजे निकल गई थी। अब उसके बाद में 70% के ऊपर चली गई। किशनगंज में 76% के ऊपर गई है वोटिंग। आप सोच लीजिए कि जो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्रांति की भावना है वो बिहार से शुरू हो गई है। बिहार की जनता के अंदर मतलब एक क्रांति उत्पन्न हो चुकी है। बिहार की जनता क्रांति की ओर जा चुकी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो वहाँ के लोग हैं कैसे जा रहे हैं। जो नहीं चल पा रहे हैं, खटिया पर लेटा करके उनको लेके जा रहे हैं, वोट दिलवा रहे हैं। जो नहीं चल पा रहे हैं, उनको गोदी पे बिठा करके लेके जा रहे हैं, सर के ऊपर बिठा के लेके जा रहे हैं। अनूप जी, होगा क्या जब 14 तारीख का रिजल्ट आएगा तो फिर क्या नतीजे क्या रहेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। नया मतलब नई सरकार आने वाली है। साफ साफ इससे यही प्रतीत होता है, क्योंकि अगर जनता को पुरानी सरकार ही चाहिए होती तो फिर वहाँ ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। इतना वोट बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से एक तरफा यहाँ पर देखने को मिला, जिस तरीके से तमाम सारी भीड़ देखने को मिली है, वहाँ के मतलब जो प्रशासन था वो स्लो करता है वोट, लेकिन वहाँ की जनता कहती है चाहे 1 घंटे लगाओ, 2 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगाओ, वोट दे करके ही यहाँ पर से जाएंगे। और ठीक इसका यही परिणाम होने वाला है। बिहार में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं नितिन जी। कौन बनेगा बिहार का बादशाह? सिंहासन का उत्तराधिकारी अब की बिहार का कौन होगा? नितिन जी, साफ साफ मैं बता दूं, नीतीश कुमार नहीं बनने वाले हैं। अगर एनडीए मान लीजिए जीत भी जाती तो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी की तरफ से अभी तक चुनाव पूरा खत्म हो गया है। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी को कहना नहीं चाहिए था? नहीं कहे ना वो। उससे साफ साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अगर नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, मान लीजिए इंडिया अलायंस बहुमत नहीं पाती है, तो नीतीश कुमार पलटी मार करके फिर चले जाएंगे तेजस्वी के साथ में। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं ना, तो तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनने जा रहे हैं। 99.99% उनके चांसेस हैं। 99% तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, अनूप जी का मानना है। हमारे साथ साथी पत्रकार काकोरी दंगल के संपादक वीरू यादव हैं। वीरू जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में आज रण समाप्त हो गया, विजेता की बारी है। कौन बिहार का विजेता होगा? देखिए, विजेता का तो घोषणा आप 14 तारीख को आप देखने वाले हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बार ने क्या कर दिया आपने देखा होगा। एक दौर था लालू यादव का, लालू यादव का दौर था, जब उस दौर में कभी आपने इतने परसेंट वोट नहीं देखा होगा। बिहार में जब 60% से ज़्यादा का वोटिंग हुई है, लालू यादव की सरकार बनी है। इस बार आपने देखा होगा 70% से ज़्यादा, आज 76% किशन विधानसभा सीट है, वहाँ पर 76% से ज़्यादा वोट पड़े हैं। आपको क्या लग रहा है कि बिहार की जनता परिवर्तन करने जा रही है, इसलिए उन्होंने एक वोट इंडिया गठबंधन को दिया है। आपका मानना, आप पहले डिक्लेयर कर रहे हैं इंडिया गठबंधन सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल निश्चित। आपने देखा हो इतिहास, बिहार का इतिहास क्या कहता है। देखो, आंकड़े इतिहास से बात की जाते हैं। बिहार का इतिहास कहता है कि जब 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, लालू यादव की सरकार बनी है। इस बार तो 76% वोटिंग हुई है। तो क्या लग रहा है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, लेकिन जो गोदी मीडिया जो खबरें चला रहे हैं, ये बड़ा भयानक खबरें आ रही हैं। मैंने अभी कुछ चैनलों पर मैंने देखा है कि वो एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
साफ तौर पर दिखाई दे रहे अमर हैं। उजाला जैसे चैनलों पर। अमर उजाला है, अभी एबीपी गंगा मैंने भी देखा था, उन्होंने पे ये चीज दिखाई दे रही है कि एबीपी गंगा पर अभी जस्ट खबर आई है कि वहां पर इनकी 20 से 25 सीटें इनकी दिखाई जा रही है तेजस्वी यादव की, महागठबंधन की। तो लेकिन गोदी मीडिया का जो भरोसा है यूपी में, आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया जो चैनल दिखाया वो सब झूठ दिखाया था, लेकिन जनता ने एकदम एग्जिट पोल दे दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनने निश्चित और बनेगी। तो आपका मानना है विजेता बिहार के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनकर हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है। आपने देखा होगा पूरा चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ा हो गया, और मैं धन्यवाद अखिलेश यादव को देता हूं जिन्होंने बिहार में एक माहौल बनाया था। आपने शुरुआत में देखा होगा तमाम सारे बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हाँ, वहां के बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी वो क्या कह रहे थे, अखिलेश यादव क्या करने आ रहे बिहार, वो बिहार क्या करने जा रहे हैं। अरे बिहार में अखिलेश यादव ने गर्दा उड़ा दिया। आपने देखा होगा पहले उनकी 16 रैलियां थी, पहले चरण तक उनकी 16 रैलियां थी, लोग कह रहे थे अब काम खत्म उनका, लेकिन तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव को बुलाकर बिहार में बुलाकर 23 से 25 रैली के बीच में रुकवाई। अखिलेश यादव ने बिहार में एक माहौल बना दिया है। जो लोग कह रहे थे कि अखिलेश ने क्या किया, आपने देखा हो कि अखिलेश यादव को देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़ती थी। भाजपा जब जाती थी वहां पर तो आपने देखा तमाम सारे हमारे यूट्यूबर साथियों ने दिखाया था कि कहाँ कोई पैसा मिल रहा है, कहीं फूल बसाने के पैसा मिल रहे हैं, ये सब चीज दिखाई जा रही। हाँ, अगर निष्पक्ष, अब देखिए जनता ने तो अपना फैसला दे दिया एकदम, मैं 100% कह सकता हूँ जनता ने इस बार, बिहार की जनता ने परिवर्तन करने को वोट दिया है, 100% दिया। लेकिन अब अगर कोई सिस्टम हैक ना हुआ, कोई दिक्कत ना हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तमाम सारे लोग ये कह रहे थे कि अमित शाह वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो जिस रूम में मीटिंग चल रही है वहाँ पर कैमरे में क्या कहते हैं कागज़ लपेट दिया गया, वो तमाम सारी खबरें आ रही, तमाम सारी सूचनाएं आ रही हैं। अभी नहीं देखा पहले चरण के बाद बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर वहां रखवाली सुरक्षा नहीं हो पा रही। समस्तीपुर की बड़ी खबर आपको बताने को, समस्तीपुर की बड़ी खबर यह है कि वहां पर ऑटो से जो ईवीएम से जो वीवीपैट पर्चियां मिली, वो पर्चियां मिली है। कहाँ गया चुनाव है समाजवादी पार्टी की धोखा देने वाली। हालांकि मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन सपा के लोग गद्दार विधायक कहते, पूजा पाल का खदेड़ा हुआ बिहार में, देखा नहीं खदेड़ा हुआ। तो ये लोग होने वाला कुछ नहीं वहां पर। अगर निष्पक्ष अब गिनती हो गई तो ये समझो 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं इतना बस कहना चाह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लाल बहादुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार बिहार पर कवर कर रहे हो और बिहार पर आपकी नजरें हैं, बिहार में क्या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनेगा या फिर एनडीए फिर से नीतीश चाचा मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ा हुआ है और इतना बिहार में कभी वोट नहीं पड़ा, और बिहार में ज़्यादा वोट पड़ने का मतलब यह है कि वहाँ पर जिस तरीके से बदलाव की एक हवा चल रही थी और विपक्ष ने मुद्दे टू मुद्दे बात की, और वहीं एनडीए गठबंधन ने लगातार हिंदू मुस्लिम तमाम तरीके की जुमलेबाजी जो वहाँ की जनता बोल रही है उन्होंने किया, लेकिन जनता ने उसको बखूबी समझा और जिस तरीके का वोटिंग हुई है वहाँ पे, ये मान के चलिए कि बदलाव की तो आंधी ही चल गई है। बदलाव की आंधी, बिल्कुल। लेकिन ये कहा जा रहा है, अभी भी शंका लोग जता रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ अमित शाह टिके हुए हैं और तमाम तरीके के खेल करने का बात वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हो रहा है। मीटिंगों में जहाँ पे होटल में जा रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरे ढक दिए जा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो अगर ऐसी कुछ सूचनाएं हैं, तो हालांकि मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अगर ऐसी सूचनाएं हैं, अगर कोई खेल नहीं हुआ तो बिहार में परिवर्तन तय है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि एक समय आरजेडी बहुत पीछे थी, अचानक से एकदम माहौल बन गया, आरजेडी के पक्ष में इतनी वोट हो गई। देखिए, लंबा समय हो गया, 20 साल हो गया है वहाँ पर नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की सरकार है, और लगातार आपने देखा होगा बिहार में जिस तरीके से अभी बेरोजगारी की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है, चिकित्सा की स्थिति, ये माना जाए परिवर्तन तय है। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो अपना हक अधिकार है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है बिहार की जनता लॉकडाउन का वो और यूपी का भी उसने हालत देखा है, तो क्या यूपी में नहीं देख रही है कि वहाँ यहाँ पर अखिलेश यादव जी 2012 से 17 के बीच में कैसे काम किया और किस तरीके से विकास हुआ? वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और तमाम तरीके के आरोप लगाती रहती, तमाम तरीके कटाक्ष करती रहती, भाषाई मर्यादा तोड़ती है। तो ये सब चीज़ें जनता बखूबी समझ रही है, और बिहार की जनता यूपी की तरह वो भी चालाक है। और पीडीए जो अभी अखिलेश यादव जी की अभी बात हमारे साथी पत्रकार ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने वहाँ कमाल कर दिया, ये 100% आप मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की दीवानगी वहाँ की जनता में दिखी, उसके पीछे विकास का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। और एक सवाल ये उठता है, ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनती तो तेज प्रताप यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते, ये चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, अगर तेज प्रताप यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि परिवार से भी हैं और दूसरी चीज वो अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं। खासी
तो कह लीजिए कड़वाहट दिखी परिवार में, वो अलग है। लेकिन अगर आप ऐसी तो हमारे पास सूचना अभी नहीं है, लेकिन अगर वो बनते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी थे जो लगातार बिहार पर नजरें लगाए हैं और कवर कर रहे हैं, जमीनी हकीकत जान रहे हैं, जमीन पर क्या चल रहा है वो टटोल रहे हैं। और जिस तरीके से अमित शाह के ऊपर ये लग रहे हैं, अमित शाह लगातार निगरानी रख रहे हैं और जहाँ पर मीटिंग होती वहाँ के कैमरे बंद कर दिए जाते। और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर पहले भी कह दिया था, सी टीम, बीजेपी की सी टीम मतलब चुनाव आयोग अगर कुछ गड़बड़ नहीं करता फिर 110% इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, जनता ने जो मतदान किया है 76% वोटिंग होने का मतलब सत्ता परिवर्तन, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मेरी कोई अपनी बात नहीं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होता। आप सभी का क्या मानना है, सरकार किसकी बनेगी और सरकार बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा विनर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।